Welcome to all of you in Sanjay Pandey classes. My name is शैलेंद्र द्विवेदी. I teach physics. तो आज हम लोग रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 8th लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं. लेक्चर नंबर 8. और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, जैसे कि माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप हो गया, है ना. तो दो इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ इनका मैग्नीफाइंग पावर कैसे कैलकुलेट करें ये हम सब सीखेंगे विथ रे डायग्राम. ठीक है. मैग्नीफाइंग पावर का मतलब क्या होता है? एंगुलर मैग्निफिकेशन. क्या होता है? एंगुलर मैग्निफिकेशन. ठीक है. एक होता है लीनियर मैग्निफिकेशन और एक होता है एंगुलर मैग्निफिकेशन. उस सबसे पढ़ने से पहले हम जानेंगे विजुअल एंगल क्या होता है. विजुअल एंगल. ठीक है. तो आपकी जो पहली हेडिंग बनेगी वो होगी विजुअल एंगल. कोई पूछे आपसे व्हाट इज विजुअल एंगल. जैसे मान लो ये मार्कर है ना. ये मार्कर को हम इतनी दूर से देख रहे हैं तो हमको इतना बड़ा दिखाई पड़ रहा है. ठीक है. और दूर रखेंगे मार्कर थोड़ा और छोटा दिखाई पड़ेगा. मार्कर नज़दीक लाओ तो मार्कर और हमें बड़ा दिखाई पड़ेगा. ऐसा फील होता है कि नहीं होता? या आप किसी जब पहाड़ी पे चले जाते हो, वहाँ पे छोटे छोटे कार को नीचे देखो, झाँको कार बसेस को. पहाड़ पे चले जाओ, ऊपर से देखो, कार बसेस बहुत छोटे छोटे दिखाई पड़ते हैं, खिलौने जैसे, है कि नहीं. इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं विजुअल एंगल मतलब एक ऐसा एंगल जो हमारी आँखों पर बना रहा हो, उसे हम लोग कहते हैं क्या? विजुअल एंगल. वो विजुअल एंगल कौन बनाता है? ऑब्जेक्ट बनाता है. कौन बनाता है? ऑब्जेक्ट. तो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट हमारे आई पर कुछ न कुछ एंगल ज़रूर बनाएगा, है ना. वही हमारा क्या होता है? विजुअल एंगल. तो जैसे इन केस हम बात करें, एक ऑब्जेक्ट आपका ये है ए बी. ठीक है. यहाँ आपकी आँख है. ठीक है. तो ये आँख पर कैसे एंगल बनाएगा? तो इसके बेस से आई को मिला दो और इसके टॉप पॉइंट को मिला दो तो कुछ एंगल बन रहा है. तो ये विजुअल एंगल आपका है. यही ऑब्जेक्ट का लोकेशन अगर मैं यहाँ ले लेता हूँ, उतना ही बड़ा सेम साइज का ऑब्जेक्ट, ये है ए डैश बी डैश. तो इसको मिलाओ आई से और इसको मिला दो आई से. अब देखो विजुअल एंगल क्या हो गया? थोड़ा सा कम हो गया. क्लियर. तो यहाँ जो बीटा है वो लेस देन है अल्फा से, मतलब कि अल्फा बड़ा है बीटा से. बोलो क्लियर है ना. तो ये ज़्यादा बड़ा दिखाई पड़ेगा, ये कम बड़ा दिखाई पड़ेगा. मतलब कि यहाँ पे ए डैश बी डैश क्या होगा? छोटा दिखाई पड़ेगा, ये बड़ा दिखाई पड़ेगा. मतलब जितना दूर जाएंगे आप, विजुअल एंगल क्या होगा? छोटा होगा, बहुत छोटा होता चला जाएगा. ठीक है ना. और नज़दीक आएंगे तो विजुअल एंगल क्या होगा? बड़ा होगा. तो ये सब आई पर बनने वाले एंगल का खेल है. तो ये आई पर एंगल बनाता है, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं विजुअल एंगल. ठीक है. अगर हम मान लेते हैं ए डैश बी डैश एक इमेज है किसी इंस्ट्रूमेंट से. मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रहे हो, उसका इमेज, ऑब्जेक्ट का इमेज कहीं और बना रहा है. ठीक है ना. तो इमेज क्या करेगा? वो भी हमारी आँख पर विजुअल एंगल बनाएगा और ऑब्जेक्ट भी हमारे विजुअल एंगल बनाएगा आँख पे. तो इमेज का जो विजुअल एंगल होगा और जो ऑब्जेक्ट का विजुअल एंगल होगा, उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का होगा एंगुलर मैग्निफिकेशन. क्या होगा? एंगुलर मैग्निफिकेशन. मतलब जैसे कहते हैं ना, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कह देते हो. क्लियर. एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, एरियल मैग्निफिकेशन हो जाता है. तो एंगल सबटेंड बाई इमेज एट आवर आई upon angle subtended by object at our eye is called visual angle, sorry, angular magnification. या इसी को हम लोग मैग्नीफाइंग क्या कहते हैं? पावर कहते हैं उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का. ठीक है. तो मैग्नीफाइंग पावर या इसी को हम लोग कहते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन. ये निकालते हैं कैपिटल एम से और एम इक्वल टू होता है बीटा बाई अल्फा. ये बीटा क्या है? विजुअल एंगल. ये क्या है बेटा?
विजुअल एंगल सबटेंड बाय इमेज, सबटेंड बाय इमेज। अल्फा क्या है? विजुअल एंगल सबटेंड बाय ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो यही होता है हमारा विजुअल एंगल। और विजुअल एंगल जब पता हो जाता है तो हम लोग क्या निकालते हैं? मैग्निफिकेशन किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का। तो इतनी बातें नोट कर लीजिए पहले। तो ये है आपका मैग्नीफाइंग पावर निकालने का फार्मूला, और हम ये फार्मूला सब जगह यूज करेंगे जहां जहां ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उन सब जगहों पे हम ये फार्मूला यूज करेंगे। तो अब हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करने जा रहे हैं। किसका? सिंपल माइक्रोस्कोप का। ठीक है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है आप जानते होंगे, वही जो ज्वेलरी बनाते हैं या जो घड़ी बनाते हैं, रिस्ट वॉच, तो ऐसे देखते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं इसे, मतलब बड़ा करके देखने का। इसकी फोकल लेंथ स्मॉल होती है। ठीक है, तो फोकस और उसके बीच में कोशिश करते हैं रखने की ऑब्जेक्ट को। कहाँ पे? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ठीक है, तो हमें इमेज कैसा दिखाई पड़ता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, मैग्नीफाइड इमेज। तो देखिए ये आपका क्या है? एक कॉन्वेक्स लेंस हो गया। ठीक है, इसका अपर्चर तो लार्ज है लेकिन स्मॉल फोकल लेंथ का है ये। ठीक है, और ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस। यहां आपकी आंख है ना? यहां पे इसका मान लेते हैं फोकस एफ है, और ऑब्जेक्ट को हमने यहां कहीं रख दिया है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का नाम है क्या? ए बी। इससे लाइट रेज जाएंगी, एक लाइट रेज पैरेलल जाएगा तो ये इसके सेकंड फोकस से पास करेगा। क्लियर? और एक हम ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे, जो कि दोनों कहीं मीट करने वाली नहीं है। ये फोकस थोड़ा हम इधर कर दिखा देते हैं, एक मिनट। हाँ, ये दोनों कहीं मीट करने वाली आपस में नहीं है। तो इनको हम पीछे खींचते हैं तो आगे जाकर कहीं ये अपीयर टू मीट होते हैं, यहाँ कहीं पे। तो यहाँ इसका इमेज बनता है ए डैश बी डैश। हमारी आंख यहाँ पे है ना? तो ये जो विजुअल एंगल बना, ये जो इमेज आई पर मतलब ऑप्टिकल सेंटर पे जो एंगल बना रहा है वो है बीटा। तो इमेज आंख पर कितना एंगल बना रहा है? बीटा। भाई आंख हमारा वैसे है ना, बोलो। आंख ऐसे करके रखा आपने, ऐसे देख रहे हैं, तो उसका जो इमेज बनेगा, इमेज कहाँ एंगल बना रहा है? हमारी आंख पर। हम यही मानेंगे। क्लियर? तो इमेज एंगल बनाता है कहाँ पे? आंख पे, बीटा। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम लोग लेट कर लेते हैं यहाँ पे x। क्या मान लेते हैं? x। ये x डिस्टेंस पे है ऑब्जेक्ट जिसका इमेज बन रहा है कहीं पर। अब ये कहाँ पर बन रहा है ये हमें नहीं अभी पता है। अब इसमें दो कंडीशन लगाएंगे। पहला कंडीशन ये कि ये इमेज हमारा बन रहा हो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रहा हो। कहाँ बन रहा हो? हाँ, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो कैपिटल D हो। तो एक केस तो ये बन जाएगा। दूसरा केस क्या बनेगा? ये हमारा इमेज इन्फिनिटी बन रहा हो, तो करीब करीब हमारा जो ये फोकस होगा, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखेंगे तब? फोकस पे आ जाएगा। अभी हम फोकस और O के बीच रखे हैं। ठीक है, तो ये कहाँ बन रहा है? D पर बन रहा है। हम ये मान चलते हैं। ठीक है ना? तो अभी पहले जनरली हमको निकालना है, जनरलाइज करना है। क्या करना है? हाँ, जनरलाइज करना है, मतलब कि ये D पर नहीं बन रहा है। कहाँ नहीं बन रहा है? D पर नहीं बन रहा है, कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है, तो अभी हम केस लगाएंगे, उससे पहले हमें जनरलाइज फार्मूला निकालना है। तो हम ऑब्जेक्ट को हम अलग से स्टडी कर लेते हैं। किसको? ऑब्जेक्ट को। ये ऑब्जेक्ट ए बी है। हम ऑब्जेक्ट को कितनी दूर पे देख सकते हैं? क्लियर बताओ? 25 पे।
तो ऑब्जेक्ट जो हमारी आंख पे एंगल बनाएगा वो एंगल अल्फा होगा, और ये 25 मतलब कैपिटल डी। बोलो क्लियर है। इसकी हाइट हम एच मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एच। हाँ, तो देखो ध्यान से जरा सा कि ऑब्जेक्ट जो हमारा एंगल बना रहा है कितना बना रहा है? अल्फा। तो इसकी हाइट h है, तो यहाँ से अगर हम अल्फा निकाल लें, क्योंकि अल्फा बहुत स्मॉल है, तो अल्फा अप्रॉक्सीमेटली क्या ले लेंगे हम? tan अल्फा, और ये परपेंडिकुलर बाई बेस यानी h अपॉन क्या हो जाएगा? d। ठीक है, h बाई डी। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे साइन कन्वेंशन रूल का कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, किस केस में? जनरली जब हम जनरलाइज निकालते हैं एक मोटा मोटा इसका मैग्नीफिकेशन फार्मूला, तो साइन कन्वेंशन का रूल नहीं ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम अल्फ़ा को जो निकाल रहे हैं, ऑब्जेक्ट से जो इमेज बन रहा है विजुअल एंगल, वो अलग से स्टडी कर रहे हैं, ऐसे खुली आँख से देख रहे हैं। तो हमें कितनी डिस्टेंस पर दिखाई पड़ रहा है? क्लियर, डी पर दिखाई पड़ रहा है। तो उसकी हाइट कितनी है? एच। तो कितना है? अल्फा कितना होगा? एच बाई डी आ गया। ठीक है, अब इस वाले से क्या करेंगे? ये जो इमेज है इस ट्राइंगल से हम क्या करेंगे? इसे एच डैश कह लेंगे, इमेज की हाइट को। इस ट्राइंगल से, बड़े वाले ट्राइंगल से, ट्राइंगल ए डैश ओ बी डैश, ए डैश ओ बी डैश से अगर बीटा निकालें तो बीटा इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली क्या लेंगे हम? tan बीटा, और ये परपेंडिकुलर बाई बेस मतलब h। अब देखो ये ट्राइंगल वर्चुअल बन रहा है ना, हम ट्राइंगल ये नहीं यूज करेंगे बल्कि ए ओ बी यूज कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा वर्चुअल है ना। ये क्लियर तो है नहीं कि हाँ ये कहाँ पे है, ये तो ये डिस्टेंस क्लियर नहीं है, क्योंकि एंगल ये कितना बना रहा है? बीटा, और ये भी बीटा बना रहा है, तो हम ये ट्राइंगल यूज कर लेंगे उसके प्लेस पे। ठीक है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट रियल है यहाँ पे। तो ट्राइंगल ए ओ बी से tan बीटा निकालेंगे। ये भी हाइट कितनी होगी? ये भी हाइट कितनी होगी? ये भी हाइट h होगी। ठीक है ना, ये भी हाइट कितनी होगी? h। तो h बाई क्या हो जाएगा आपका? x हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है? मैग्नीफिकेशन यानी मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर। तो ये निकालेंगे m इक्वल टू क्या होता है? बीटा बाई अल्फा। तो बीटा कितना हमारा है? h अपॉन x। अल्फा कितना है? h बाई डी। h h कैंसिल, डी जाएगा ऊपर, तो m इक्वल टू डी बाई एक्स। ये एक जनरल फार्मूला मिला। ठीक है ना, जनरलाइज किया, लेकिन मेन फार्मूला मत कहिएगा इससे। ठीक है ना, मेन फार्मूला हम नहीं कहेंगे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे केस फर्स्ट लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे? केस फर्स्ट। व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट, बनाते रहिए आप लोग डायग्राम, एट कैपिटल डी मतलब लीस्ट डिस्टेंस बन रहा हो, तो v इक्वल टू क्या लेंगे हम? यहाँ पे d ले लेंगे, है ना। v का डिस्टेंस क्या लेंगे हम? d, और ये नेगेटिव रहेगा, और u के प्लेस पे क्या रखेंगे? -x रखेंगे, और f के प्लेस पे +f मतलब फोकल लेंथ रहेगा। लेंस फार्मूला यूज करेंगे, बाई लेंस ही है तो लेंस फार्मूला यूज करेंगे। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, यहाँ 1/-d माइनस 1/ यहाँ पे -x रखेंगे 1/f। ठीक है, इसको ट्रांसफर कर देंगे उस साइड, तो 1/x इक्वल टू 1/d प्लस 1/f। हम क्या करेंगे? d से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बाई d, मल्टीप्लाइंग बाई कैपिटल D से मल्टीप्लाई करेंगे, तो d/x इक्वल टू 1 प्लस d/f मिलेगा। इक्वेशन नंबर बनाएंगे इसको, कहाँ बनाए थे? फर्स्ट, ये है सेकंड। तो जो d/x है ये क्या है? आपका मैग्नीफाइंग पावर है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस जगह पे फर्स्ट एंड सेकंड, m इक्वल टू 1 प्लस d/f, 1 प्लस d/f।
तो आप काम करिए, इसको नोट कर लीजिए। तो केस सेकंड क्या बनेगा इसमें, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, मतलब फाइनल इमेज कहाँ बनता हो, इन्फिनिटी बनता हो। व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, यही केस सेकंड है, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी तभी बनेगा जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहेगा, फोकस पे। अगर ये फोकस पे आ जाए तो लाइट पे कहाँ मीट करेंगी, इन्फिनिटी पे, हाईली मैग्नीफाइड होगा। इसका मतलब जो ये एक्स है ना, ये एक्स वो किसके बराबर होगा, फोकल लेंथ के बराबर होगा, है कि नहीं। हाँ, तो हम ये कह सकते हैं केस सेकंड में, इन्फिनिटी केस में, एट इन्फिनिटी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ हो जाएगी। क्लियर। कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होती है, तो जहाँ एक्स है वहाँ क्या रख देंगे हम, एफ। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट मैग्नीफाइंग पावर डी बाई एफ, तब इससे निकाल लेते हैं। फार्मूला नोट कर लीजिए सेकेंड वाला, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी दैट इज एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एम इक्वल टू डी बाई एफ। तो यही है सिंपल माइक्रोस्कोप की कहानी, छोटी सी मैग्नीफाइंग पावर निकालने का। क्लियर। अब सिंपल माइक्रोस्कोप तो पढ़ लिया, लेकिन अब पढ़ना क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड का मतलब ये होता है इसमें कॉम्बिनेशन हो लेंस का, क्या हो, हाँ, लेंस का कॉम्बिनेशन करके जो इंस्ट्रूमेंट बनाया जाए उसे हम लोग कहते हैं कंपाउंड। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप बनाया जा रहा है ना, तो हम यहाँ पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप स्टडी करेंगे। अब तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ। तो हेडिंग क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, ये भी एक, इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बाय विच वी कैन सी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, स्मॉल एंड मिनट ऑब्जेक्ट लाइक डस्ट पार्टिकल्स, है कि नहीं। हाँ, डस्ट पार्टिकल, बहुत छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स हो, उनको देखने, मतलब पार्टिकल, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, लाइक सेल्स को देखने का काम आता है ना। आप लोग बायोलॉजी वाले बच्चे यूज़ करते हैं हम ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप, है कि नहीं। तो इसमें रैक पिनियन अरेंजमेंट की तरह एक सिलेंडर लगा होता है ना, उसमें रैक पिनियन अरेंजमेंट होता है। तो आगे फीस से ऐसे पीछे आगे पीछे खिसका करके ऐसे एक ट्यूब के अंदर दूसरा ट्यूब रहता है, सेटअप होता है रैक पिनियन अरेंजमेंट थ्रू। तो हम लोग ऐसे देखते हैं उसको, आगे पीछे जैसे ज़रूरत पड़ती है तो खिसकाते रहते हैं। खिसकाते क्योंकि कि उसको फोकस पे लाने की कोशिश करते हैं, फोकस करते हैं उसे। आप लोग ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं ना, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, वो भी क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है आपका। उसमें डस्ट पार्टिकल जो लाइकोपोडियम पाउडर होता है फिजिक्स लैब में, उसे देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। बड़ा बड़ा देख कर, है कि नहीं, इतना बड़ा पार्टिकल बड़ा बड़ा दिखाई, इतना बड़ा बड़ा दिखाई पड़ता है कि नहीं। चलिए, तो अब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप को क्या निकालने जा रहे हैं, मैग्नीफाइंग पावर। तो पहले से कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो इसमें होता क्या है, एक स्मॉल अपर्चर और स्मॉल फोकल लेंथ का एक लेंस होता है, और एक दूसरा कॉन्वेक्स लेंस, ये भी कॉन्वेक्स लेंस, और एक और कॉन्वेक्स लेंस जिसका अपर्चर लार्ज होता है, जिसका अपर्चर क्या होता है, हाँ, लार्ज अपर्चर होता है, फोकल लेंथ भी लार्ज होती है, और दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस सेम होता है, मतलब एक ही होता है। इसे हम लोग कहते हैं ओ, ऑप्टिकल सेंटर, इसके ऑप्टिकल सेंटर को ई कहते हैं। इस लेंस का नाम है एलओ, इसका नाम है एलई, इसे हम आई पीस कहते हैं, आई पीस। ये है ऑब्जेक्टिव लेंस कहिए या ऑब्जेक्टिव कहिए, बात एक ही है। और दोनों लेंसेज के बीच का डिस्टेंस हम मान लिया कैपिटल एल है। ठीक है, इसका फोकस यहाँ कहीं पे है, बहुत छोटा फोकस होता है एफ डैश। हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, फोकस के पीछे है छोटा सा ऑब्जेक्ट, बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट है ए बी। क्लियर, और इसी को देखना है। क्लियर, ये ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, आपको देखने में लग रहा है तो सर ये तो बड़ा इमेज है इसका, है ना। तो मैं जूम करके दिखा रहा हूँ हर एक चीज़ों को, रे डायग्राम बनाना है ना।
तो बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट है जो फोकस से थोड़ा सा कहीं पीछे है ना। अभी हम एग्जैक्ट फोकस पर नहीं कर पाए हैं, मतलब देख रहे हैं, ऐसा आप लोग सोचिए कि हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम एक 2 लाइट रेज लेंगे, इसका इमेज बनाएंगे पहले इस वाले लेंस से, इसका इमेज इस वाले लेंस से बनाएंगे। तो 2 लाइट रेज चाहिए। एक तो लाइट रे हम ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे जो बिल्कुल सीधे जाएगी, ऐसे निकल जाएगी, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ऐसे सीधे निकल जाएगी। क्लियर। जो दूसरा पैरेलल है वो जितना फोकस ये उतना फोकस ये यहाँ कहीं से पास करेगा, वो सॉरी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये फोकस से पास करेगा और इस फोकस को हम यहाँ कहीं इंटरसेक्ट कराएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा इंटरसेक्ट नहीं हो पा रहा है, 1 मिनट। ऐसे ये मान लीजिए यहाँ है इसका फोकस और ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस पर इसका जो इमेज बनेगा वो यहाँ कहीं इमेज बनेगा, ऐसे A', B'। तो रियल इमेज बनाएगा और इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। क्लियर ना। हाँ, तो ये इमेज बनाएगा। अच्छा, इसकी हाइट हम मान लेते हैं h, इसका H'। ये एंगल और ये एंगल वर्टिकल अपोजिट इक्वल है, ये 90 डिग्री है ना। इसके डिस्टेंस को हम लोग कहेंगे U0 और ये डिस्टेंस को कहेंगे V0, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट का इमेज ये बनाएगा। क्लियर है ना। इस ऑब्जेक्ट का इमेज कौन बनाएगा, ये वाला आई पीस। इसलिए हमारी आंख यहां पे कहीं पे होती है कि नहीं। तो ये जो लाइटें आई हुई है ऐसे, वो लाइटें कहाँ निकल जाएंगी, ऐसे निकल जाती हैं, ऐसे निकल जाती हैं। यहां से 2 लाइटें और हम भेजेंगे, एक पैरेलल ड्रा करेंगे तो इसकी जो है फोकस से पास करेगा ऐसे। सब लाइटें आंख बुझा रही हैं, एक हम ऑप्टिकल सेंटर सीधा निकाल देंगे, है ना। तो ये फाइनल इमेज, मतलब ये लाइटें कहीं आपस में मिलेंगी नहीं, ये सब डाइवर्जेंट लाइटें हैं, लेकिन सभी कहाँ पड़ रही हैं, आंख पड़ रही हैं, ठीक है। इन सभी लाइटें को जो पीछे खींचेंगे, पीछे, तो ये जहां पर ये मीट कर जाए, आपके बुक में चाहे जहां मीट कर जाए, है ना, ये जहां भी मीट कर जाए, नहीं ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं जाके मीट करेंगी, ये सभी लाइटें मीट करेंगी। ये लाइट देखो यहाँ पे आ रही है, यहाँ कहीं मीट कर रही है, और ये लाइटें यहाँ पे आते हुए, ये सभी दोनों लाइटें हैं यहाँ आ रही हैं, यहाँ कहीं। आप लोग थोड़ा सा जो है इसको सीधा कर लीजिएगा इसे, है ना। तो यहाँ कहीं आकर देखो मीट कर रही है। तो जहाँ भी मीट कर रही है, अब जहाँ भी आपके रे डायग्राम आपके नोट्स में बन जाए, ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब हमारे जैसे आप बनाइए, ठीक है। A', B', यही फाइनल इमेज है इसका। क्लियर। आपको आपके रे डायग्राम जहाँ भी पीछे खींचते हुए मिल जाए, ठीक है ना, वहीं पर आप मिला दीजिएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ मिल जाएगा तो यही मिला दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ मिल जाए यही मिला दीजिए, यहाँ जहाँ कहीं मिल जाए पीछे खींचने पर वहाँ मिला दीजिएगा। ले सीधा होना चाहिए लाइट रेस, ठीक है, डायग्राम सीधा होना चाहिए। तो ये बना फाइनल इमेज, और इसमें 2 केस बनेगा। पहला केस बनेगा एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन D का बनेगा, और दूसरा केस बनेगा इन्फिनिटी का। और हम ये डिस्टेंस लेंगे इस लेंस से, ये हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट तरफ बिहेव करेगा, मतलब कि ये इमेज इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट तरफ बिहेव करेगा। क्लियर। तो इसका ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस है वो UE मानेंगे, और ये नेगेटिव लेंगे। क्या लेंगे, नेगेटिव, -UE। ये इमेज यहां पर हमारे आंख पे, मतलब इसका इमेज कितना एंगल बना रहा है, बीटा। ये आपका बीटा है। फाइनल इमेज जो एंगल बना रहा है, तो फाइनल इमेज वही है ना, ये कितना एंगल बना रहा है, बीटा। अब ये बीटा अगर कैलकुलेट करना है तो हम ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे। कौन सा, AEB', A', ये ट्राइंगल यूज करके निकाल लेंगे। क्लियर।
थोड़ा अलग से देख लेते हैं ऑब्जेक्ट को कैसे निकालें। तो चलिए पहले इसको आप लोग क्या करें, नोट कर लीजिए इसको पहले, ठीक है। नोट करिए इतनी बातें। तो चलिए अब इसका निकालते हैं मैग्निफिकेशन। तो देखो ये आई तो हमारा यहाँ पे है, तो ऑब्जेक्ट तो हमारी आई पर विजुअल एंगल तो बना नहीं रहा है, तो क्या करेंगे हम ऑब्जेक्ट को कहीं अलग से स्टडी कर लेते हैं। ये आपका ऑब्जेक्ट है ए बी, आई पर विजुअल एंगल कितना बना रहा है अल्फा, कितना एंगल, इसकी हाइट h, ये कितने पर देख सकते हैं हम लोग d पर, तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, बताओ, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी h अपॉन डी आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा h बाई डी आ जाएगा। चलो ये तो समझ में आ रहा है। इमेज कितना एंगल बना रहा है इसका, बीटा कैसे निकालें, तो बीटा ये एंगल बना, ट्रायंगल ये यूज कर लेते हैं, है ना, ए डैश बी डैश ई, ये ट्रायंगल यूज करके बीटा निकाल लें, बोलो। तो बीटा इज इन ट्रायंगल ए डैश ई बी डैश, बीटा इज इक्वल टू tan बीटा, परपेंडिकुलर बाई बेस, ये नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, दोनों कट जाएंगे, तो फाइनली हम लिखेंगे h डैश अपॉन यू ई, बोलो सही है। तो मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर m इक्वल टू बीटा बाई अल्फा, बीटा हमारा है h डैश बाई यू ई, और वो है क्या h बाई डी, डी जाएगा ऊपर यहाँ पे, मतलब m हमारा आ जाएगा h डैश बाई h इंटू डी बाई यू ई। इक्वेशन नंबर बना देंगे फर्स्ट, लेकिन ये भी जनरल फार्मूला नहीं बना, क्यों नहीं बना, क्योंकि h डैश बाई h है, ये अननोन है, माइनस यू करोगे, कैसे करोगे माइनस यू, ये नेगेटिव में है, ये भी नेगेटिव प्लस कट जाएगा, ये हमने अलग से लिखा है ना, तो चाहो तो आप इसको भी माइनस यू कर सकते हो, यहाँ माइनस डी करोगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा इस जगह पे, ठीक है। अभी हमको निकालना है h डैश बाई h, h डैश बाई h ये निकालना है, क्लियर। तो देखो ये इज इक्वल टू ये है और ये इक्वल टू ये, तो ये ट्रायंगल सिमिलर हुआ, तो u बाई यू इक्वल टू u बाई यू, मतलब कि v बाई यू नॉट हो जाएगा, क्लियर। ट्रायंगल ए ओ बी दिखाई पड़ रहा है, ट्रायंगल ए डैश ओ बी डैश से सिमिलर है कि नहीं है, ये इक्वल है, ये 90 ये 90, ये इक्वल टू ये, तो सिमिलर हुआ कि नहीं हुआ, तो यो अपॉन यो, मतलब ए डैश बी डैश बाई ए बी इक्वल टू ओ ए डैश अपॉन ओ ए, कह सकते हो ना। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ इन ट्रायंगल, इन सिमिलर ट्रायंगल या ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए डैश ओ बी डैश आर सिमिलर। जब ये सिमिलर हैं तो क्या लिखोगे, क्या यहाँ पे ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, मतलब ये अपॉन ये है कि नहीं, इज इक्वल टू यू बाई यू, मतलब ओ ए डैश अपॉन ओ ए, ठीक है। अब ये कितना हमारा है, ये नेगेटिव में ले लेंगे हम लोग, माइनस एच, ये प्लस में, ये नेगेटिव ये प्लस में, मतलब फाइनली सब एच डैश बाई एच इक्वल टू वी नॉट बाई यू नॉट, ये आ जाएगा, क्लियर, वी नॉट बाई यू नॉट।
अब बाई इक्वेशन फर्स्ट से अगर हम देखें यहाँ पे, जहाँ एच डैश बाई एच है वहाँ क्या लिख देंगे, वी नॉट बाई यू नॉट। तो फाइनली हमें मैग्निफिकेशन एम कितना जनरलाइज मिलेगा, वी नॉट बाई यू नॉट इनटू डी बाई यू ई। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ये जनरल फार्मूला बन गया आपका किसका, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करने का जनरल फार्मूला क्या बना, ये वाला बन गया। नोट कर लीजिए, मैं अब इस साइड इरेज कर सकता हूं। अब हमें टोटली ये यूज करना है, ठीक है। तो केस फर्स्ट क्या रहेगा, व्हेन फाइनल इमेज कहां बनता हो, डी पर बनता हो। तो इमेज की डिस्टेंस क्या लेंगे फाइनल इमेज के लिए, कैपिटल डी। बोलो सही है, फाइनल इमेज के लिए डिस्टेंस क्या लेंगे, हाँ कैपिटल डी। वी की वैल्यू लेंगे कैपिटल डी, वो भी नेगेटिव में, क्योंकि हमें लेंस फार्मूला यूज करना है। तो यहां लिखेंगे v इक्वल टू माइनस डी, साइन कन्वेंशन रूल यूज करेंगे, ठीक है। और u की वैल्यू लिखेंगे माइनस यू ई लेंगे, और f के प्लेस में लिखेंगे एफ ई, यूजिंग लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या मिलेगा, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ, वी के प्लेस में माइनस डी माइनस यू ई 1 बाई एफ ई। यहाँ माइनस 1 बाई डी प्लस 1 बाई यू ई, इसको ट्रांसफर कर देंगे, ये प्लस 1 बाई यू ई होगा, ये ट्रांसफर होगा तो 1 बाई डी प्लस 1 बाई एफ ई, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ डी बाई यू ई है ना, तो डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बाई कैपिटल डी। तो डी बाई यू ई, ये डी डी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर डी जब आएगा तो डी कट जाएगा ना, 1 बचेगा, 1 प्लस डी बाई एफ ई। इक्वेशन नंबर थर्ड, जरा ये देखो, जो डी बाई यू ई है इसके बराबर क्या है, 1 प्लस डी बाई एफ ई है। इसका मतलब उसी के प्लेस में हम ये रख दें तो हमारा केस फर्स्ट के लिए मैग्नीफाइंग पावर मिल जाएगा। तो सेकेंड एंड थर्ड, मैग्नीफाइंग पावर m इक्वल टू वी नॉट बाई यू ओ 1 प्लस डी बाई एफ ई। यही मेन फार्मूला है बच्चों केस फर्स्ट के लिए। इक्वेशन नंबर फोर्थ, तो आप लोग पहले ये नोट कर लीजिए, फिर इसमें हम बात करते हैं। देखो, ये है आपका V नॉट और ये है यू ई, ये दोनों मिल करके क्या हो जाता है आपका लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है ना। ये प्लस ये मतलब लेंथ L हो जाएगा हमारा V नॉट प्लस यू ई का मैग्नीट्यूड मतलब मॉड ऑफ यू ई, ठीक है। ये हमारा लेंथ बनता है, ठीक है। तो लेंथ कितना हो जाएगा, V नॉट प्लस यू ई। मतलब साइन कन्वेंशन रूल इसमें यूज नहीं करना है आपको, इस बात को ध्यान रखना है। साइन कन्वेंशन रूल हम सिर्फ लेंस के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम मैग्नीफाइंग पावर और लेंथ कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो साइन कन्वेंशन रूल को हम नेग्लिजिबल करते हैं, हटा दे के बात करेंगे। तो ये हो गया कितना आपका केस फर्स्ट, जब फाइनल इमेज कहाँ बनता हो, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये तब आप यूज करेंगे फार्मूला जब हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये दिया हो, ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्ट कितना दूर दिया है वो दिया हो, और ये कितना इमेज कितना दूर बना रहा है वी नॉट दिया हो, तब ये यूज करेंगे। अगर यू नॉट और वी नॉट कोई ना दिया तो क्या करेंगे आप, तब ये मान लीजिए कि जो ऑब्जेक्ट हमारा है वो जो फोकस के आसपास कहीं है, वो आसपास हो करके हम ये मानेंगे कि ये कहाँ पे है, बिल्कुल एग्जैक्ट फोकस पे है। क्या मान के चलेंगे, हाँ फोकस पे है। और जब फोकस पे मान चलेंगे तो इससे जो लाइट रेज आएंगी सब पैरेलल जाएंगी, कहाँ कन्वर्ट करेंगे मालूम है, इस लेंस पे डायरेक्ट आगे गिरेंगी। मतलब इससे जो इमेज यहाँ बन रहा है वो इमेज डायरेक्ट कहाँ बनेगा, इस लेंस पे पड़ेगा। क्लियर, मतलब इससे जो इमेज डिस्टेंस लेंगे वो इसके L के बराबर हो जाएगा, मतलब V नॉट कितना होगा, L हो जाएगा। और जो UO है हमारा वो हम क्या लेंगे, FO ले लेंगे, मतलब इसकी फोकल लेंथ। क्लियर,
तो इसमें लिखना पैराग्राफ चेंज करके इफ, इसी में कोई अलग केस नहीं बनेगा, इसी केस में इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at the focus of objective lens, at the focus of objective lens लिखा, then image formed by this lens will be at the eyepiece. कहां पर होगा? eyepiece. क्लियर? तो हम यहां पे ले लेंगे दैट इज, जो V0 होगा वो कितना होगा हमारा? लेंस के बराबर होगा, और जो UO है हमारा वो क्या लेंगे? उसकी फोकल लेंथ FO ले लेंगे। तो इसके पहले कौन सा इक्वेशन बनाए थे? फोर्थ बनाए थे ना, तो बाई इक्वेशन फोर्थ, तब मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे L/F 1 + D/Fe। ठीक है, ये फार्मूला बन जाएगा। ओके, न्यूमेरिकल में यही फार्मूला यूज करेंगे हम लोग। अब डालो केस सेकेंड। केस सेकेंड, केस सेकेंड, उसको लिखने के बाद केस सेकेंड, बोले केस सेकेंड। केस सेकेंड क्या होगा? ये जो हमारा इमेज बन रहा है यहाँ पे डी पर, वो अब डी पर ना बन कहाँ बन रहा हो? इन्फिनिटी बन रहा हो। तो when final image is formed at infinity, when final image is formed at infinity, कहाँ बनता हो? इन्फिनिटी पर बनता हो। ठीक है, जब इन्फिनिटी बनेगा तो हम v कितना लेंगे बेटा? इन्फिनिटी लेंगे। u की वैल्यू क्या लेंगे बताओ? जो ui था, अब ये कहाँ होगा? मतलब ये हमारा फोकस इसके फोकस पे होगा ना, जैसे इसका फोकस यहाँ पे है Fe, तो इसका एक भी F इधर भी होता है, तो इस Fe पर होगा। मतलब ui कितना लेंगे हम? Fe लेंगे, वो भी नेगेटिव लेंगे। क्लियर? तो u = हाँ -Fe, यानी u = -Fe हो जाएगा। और क्या कहते हैं, फोकल लेंथ तो वही रहेगा ही। तो लेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो 1/∞ - 1/-Fe = यहाँ पे u = तो u ही मान चलते हैं, अभी वही रहते हैं, अभी u ही रहने देते हैं। u = -ue और f = +Fe। तो यहाँ -ue 1/Fe एक जगह लिखेंगे, तो ये वो +1/ue आएगा 1/Fe, यानी रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ue कितना हो जाएगा? Fe के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर होगा? तो बाई इक्वेशन सेकेंड मैग्नीफाइंग पावर कितना होगा? V0/U0 इंटू D/Fe, ये हो जाएगा। इक्वेशन नंबर क्या बनाएंगे इसको? फिफ्थ, ये फिफ्थ हो जाएगा और ये सिक्स्थ हो जाएगा। और लेंथ कितना होगा? लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, जहाँ ui है वहाँ पे क्या रखेंगे? Fe, तो VO + Fe। ठीक है, अब फिर इसमें भी नीचे लिखेंगे, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो? फोकस पे, इसके फर्स्ट वाले लेंस ऑब्जेक्टिव के फोकस पे हो, तो कहाँ पे कन्वर्ट करेंगे लाइट रेस? आई पीस पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इस फार्मूले में भी क्या करेंगे? VO के प्लेस पे क्या लिखेंगे? L, और इसके प्लेस पे स्मॉल FO, ये वाला टर्म। तो यहाँ तक नोट कर लिए हो, VO + Fe। पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए।
तो ये था माइक्रोस्कोप के बारे में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आगे बढ़ते हैं, टेलीस्कोप पढ़ेंगे हम लोग। तो हेडिंग लगा दीजिए टेलीस्कोप। हेडिंग हैगा टेलीस्कोप। टेलीस्कोप क्या होता है? हाँ, दूर की चीज़ों को देखने के लिए, जैसे स्टार्स, मून, प्लैनेट्स, है ना, इन सबको अगर देखना है तो हम लोग क्या करते हैं? हाँ, टेलीस्कोप। और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यही ही देखें, हम अपने अर्थ पे रह करके भी दूर दूर चीज़ों को देख सकते हैं टेलीस्कोप के माध्यम से, है ना। अपने अर्थ पर ही रह करके, अर्थ पर ही चीज़ों को बहुत दूर दूर, मतलब जहाँ तक आप नहीं देख पाते अर्थ पे, जैसे मान लो कि बहुत दूर है, 10-15 किलोमीटर आपको देखना है दूर, है ना, 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर देखना है आपको, क्या हलचल हो रही है। मान लो कि बॉर्डर पे आप खड़े हो, तैनात हो, आप पाकिस्तान बॉर्डर से अपने मतलब अपने बंकर से देख रहे हैं, कहाँ पे? पाकिस्तान आर्मी की हरकतों को देखना चाह रहे हैं, है ना। तो क्या करते हैं? एक दूरबीन लगाते हैं। तो दूरबीन क्या है आपका मालूम है? वो भी टेलीस्कोप ही है। वो भी क्या है? टेलीस्कोप है। ठीक है। तो दूर की चीज़ों को देखने के काम आता है टेलीस्कोप, इसलिए इसका नाम टेली रखा गया, टेलीस्कोप। हाँ, तो पहले हेडिंग डाल दो टेलीस्कोप। टेलीस्कोप मतलब दूर की चीज़ों को देखने के लिए, और ये दो तरह से बनाया जाता है। एक होता है हमारा रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग, और एक होता है रिफ्लेक्टिंग। ठीक है। रिफ्रैक्टिंग में भी दो कैटेगरी होती है। ठीक है। एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है। और इसमें होता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का काम भी है कि दूर की चीज़ों को देखना, मतलब कि स्टार, मून, सन, मतलब ये भी दो तरह से बन सकता है। तो बेसिकली हमें एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पर फोकस करना है ज़्यादातर तो एग्ज़ाम के लिए। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में दो कैटेगरी बनाई गई है। एक होता है न्यूटनियन का टेलीस्कोप, न्यूटन ने बनाया था, NEWTON, न्यूटनियन टेलीस्कोप। एक होता है कैसेग्रेन टेलीस्कोप। ठीक है। ये दो टेलीस्कोप होते हैं, इनमें कॉनकेव मिरर का यूज़ किया गया है और प्लेन मिरर का यूज़ किया गया है। ठीक है। साथ में लेंस भी यूज़ हुआ है, तो इसलिए इनको हम लोग रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कहते हैं। और इन दोनों में प्योर लेंस का यूज़ किया गया है, इसलिए इसे हम लोग रिफ्रैक्टिंग कहते हैं। क्लियर ना? तो ये था, इसका इंट्रोडक्शन हो गया टेलीस्कोप का। हमें फोकस करना है किस पे? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पे। टेरेस्ट्रियल पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। आप इसे बुक से रीड करके इसका फार्मूला को याद कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए हम लोग 3 लेंस यूज़ करते हैं। कितने लेंस? 3 लेंस। ठीक है ना। दो किनारों पे रहते हैं, एक जो बीच में रहता है, सेंटर पे रहता है। क्लियर? दूरबीन जिसको बोलते हैं आप लोग। एक बीच में छोटा सा रहता है, लार्ज अपर्चर का स्मॉल अपर्चर का होता है, और लार्ज अपर्चर के इक्वल साइज के किनारों पे होते हैं। तो 3 लेंस इसमें यूज होता है। इसमें मिरर और लेंस कॉम्बिनेशन होता है, और इसमें भी वही चीज़ होता है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा हेडिंग रहेगा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ये था इसके इंट्रोडक्शन। अब हेडिंग रहेगा क्या? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, है ना। इसको इरेज कर दें अब। हाँ, तो हेडिंग डाल दो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। कोई पूछे व्हाट इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, तो आप क्या बताओगे? अ टेलीस्कोप विच इज यूज्ड टू सी द heavenly bodies like star, moon, sun, planets, etc. है ना। That is called to be astronomical telescope. ठीक है। इसमें 2 कॉन्वेक्स लेंस यूज होते हैं, एक लार्ज अपर्चर का और एक स्मॉल अपर्चर का।
जो स्मॉल अपर्चर होता है वो अपनी आँख के पास रखते हैं, जो लार्ज अपर्चर का होता है वो ऑब्जेक्ट की साइड रखते हैं। क्लियर? तो इस कंडीशन में हमें क्या करना होता है कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए पूछता है आपसे। क्या पूछता है? हाँ, तो मैग्नीफाइंग पावर बेसिकली हमें निकालना है। तो इसमें दो लेंस होते हैं, मैंने पहले बताया। एक लार्ज अपर्चर का कुछ ऐसे होता है ना, एक स्मॉल अपर्चर का रहता है, इससे छोटा रहता है साइज में, ऐसा। ये आई के पास रखते हैं और दोनों का जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है वो कॉमन होता है, एक ही होता है ना, ऐसे। यहाँ आई है आपकी, ये है ऑब्जेक्टिव लेंस, ये आई पीस है, ठीक है। इसका ऑप्टिकल सेंटर ओ है और ये है ई। यहाँ से जो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, जो लाइट रेज आएंगी अनंत से आएंगी, है ना। लाइट कहाँ से आएंगी? अनंत से आएंगी, इनफाइनाइट से आएंगी। वो सभी पैरेलल आएंगी लाइट रेज। कैसे आएंगी? पैरेलल। तो हमने एक लाइट रे मान लिया ऐसे आ रही है और एक लाइट रेज आ रही है कैसे? ऐसे, ऐसे। थोड़ा सा इसको हमने ऐसे, तो ये सीधे निकल जाएगी। जो ऑप्टिकल सेंटर है वो सीधे निकल जाएगी, जो यहाँ पे आई तो दोनों ये ऐसे निकल जाएगी लाइट रेज, ऐसे। ये लाइट रे आगे जाएगी ऐसे, तो यहाँ कहीं ये फोकस करेगा। ये मतलब जो इमेज बनेगा ना वो कहाँ बनेगा? इसके फोकस होने का। ये है ए बी, ठीक है। ए बी हमारा क्या है? इमेज है। अगर ये ऑब्जेक्ट मतलब एंगल बना रहा है अल्फा, तो ये भी एंगल कितना होगा? अल्फा। क्लियर? तो ये आपका क्या हो जाता है? ये फोकस पर बनता है। कहाँ बनता है? फोकस पे। किसके फोकस पे? बड़े वाले फोकस पे। तो ये आपकी तरफ से फोकल लेंथ हो जाएगी, एफओ हो जाएगी। और ये इससे दूर है तो इसको हम यूई कह देंगे, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। इसका इमेज ये बनाएगा, मतलब दूर बहुत बड़ा है तो थोड़ा सा वो बड़ा दिखा, उस जो बहुत दूर है वो बहुत छोटा दिखाई पड़ेगा, लेकिन लाइट रेज पैरेलल सारी आ रही हैं। और वो कहाँ पे फोकस करेंगे? इसके फोकस पे बनाएंगे इमेज। क्लियर? इसके फोकस पर इमेज बनाएंगे और ये जो इमेज बनेगा वो उससे थोड़ा सा बड़ा दिखाई पड़ेगा, लेकिन अभी भी क्लियर दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो इसका इमेज ये बनाएगा आई पीस। तो ये जो लाइट रेज आ रही है ऐसे इधर से आ रही है, ये वाली लाइट रेज ये कन्वर्ट होगी आई के पास जाएंगी ऐसे। एक लाइट रे पैरेलल ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो इसके फोकस से पास करेगा छोटे वाले के एफ ई से। एक ऑप्टिकल सेंटर से निकालेंगे लाइट रेज ऐसे, तो ये जो पीछे खींचेंगे ऐसे, इसको भी पीछे खींचेंगे ऐसे, इसको पीछे, ये भी पीछे ऐसे। तो आगे जाकर मान लो यही कहीं मिल जाती है, अगर आगे मिल जाती तो अच्छी बात है। यहाँ कहीं जा कर के ऐसे, यहाँ कहीं जा कर के थोड़ा सा इसको हम ऐसे दिखा देते हैं, है ना, ऐसे। तो ये पीछे कहीं जा कर के यहाँ कहीं इमेज बना रही हैं, तो इसका इमेज मान लो यहाँ बन रहा है ना। यह है इमेज गी, ए डैश बी डैश। तो फाइनल इमेज कहाँ बन रहा है? अब ये इमेज बन रहा है दो कंडीशन पे, एक एटलीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन बनाएंगे और एक दिखाएंगे इन्फिनिटी पर। ये एंगल बना रहा है बीटा, मतलब फाइनल विजुअल एंगल क्या बना रहा है? बीटा। कौन? फाइनल इमेज। क्लियर है? ठीक है। तो यहां से इसका हम अगर निकालेंगे अल्फा, तो इस ट्रायंगल का यूज करेंगे tan अल्फा परपेंडिकुलर बाई बेस। ये हमने ए बी माना है, तो ए बी बाई ये क्या हो जाएगा आपका एफ ओ, एंड बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan बीटा। हम ये ट्रायंगल यूज कर लेंगे, तो ए बी बाई यू ई, तो ये नेगेटिव ले लेंगे। क्लियर? अपोजिट में। ठीक है। तो मैग्नीफाइंग पावर कितना होगा? जनरल फार्मूला
मैग्नीफाइंग पावर, कैपिटल M इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा, और बीटा हमारा है ए बी बाई माइनस यू ई और ए बी अपॉन एफ ओ। ए बी कैंसिल हो जाएगा ऊपर, तो माइनस एफ ओ बाई यू ई, ये जनरल फार्मूला बनेगा इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? अब ये फाइनल इमेज कहाँ बनता हो, एटलीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन बनता हो, तो लगाएंगे केस फर्स्ट। व्हेन फाइनल इमेज is formed at कैपिटल D, तो मतलब इमेज की डिस्टेंस क्या लेंगे हम, माइनस डी लेंगे, u की वैल्यू माइनस यू ई और f की वैल्यू प्लस एफ ई, यूजिंग लेंस फार्मूला। तो इसमें कितना होगा, लेंस फार्मूला कितना होगा इसमें, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ, 1 बाई माइनस डी माइनस 1 बाई माइनस यू ई 1 बाई एफ ई। माइनस 1 बाई डी को ट्रांसफर करेंगे उस साइड और ये प्लस हो जाएगा, तो 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई डी प्लस 1 बाई एफ ई। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, डी से, है ना, मल्टीप्लाइंग बाई डी, तो d बाई यू ई, डी से मल्टीप्लाई करेंगे, डी कैंसिल होगा, 1 प्लस यहाँ d आ जाएगा d बाई एफ ई। डी बाई यू ई कितना आया हमारा, 1 बाई एफ ई, है ना, लेकिन यहाँ d बाई यू, वहाँ पे क्या है हमारा, एफ ओ बाई यू ई है, तो इससे तो काम नहीं बनेगा हमारा, है ना। अभी लिखना नहीं, यहाँ पे रुक जाओ 2 मिनट। तो देखो d से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पे कुछ हम और खेल खेलेंगे थोड़ा सा। हमें ऐसा कुछ करना है कि एफ ओ बाई यू ई टाइप का मिल रहा है ना। तो एक काम करते हैं, 1 बाई यू ई यही रहने देते हैं, 1 बाई डी को ट्रांसफर करते हैं और 1 बाई एफ ई, 1 बाई एफ ई कॉमन ले लेते हैं ये, तो 1 बाई यू ई 1 बाई एफ ई कॉमन लेंगे, तो 1 बाई डी अपॉन 1 बाई एफ ई, ये बच्चे बनेगा और यहाँ 1 हो जाएगा, ये कहाँ जाएगा ऊपर, और ये यहाँ पे एफ ई बाई डी आ जाएगा, है कि नहीं। तो 1 बाई यू ई इज इक्वल टू 1 बाई एफ ई, 1 प्लस एफ ई बाई डी, ये बनेगा। अब क्या करेंगे, इस दोनों में हम मल्टीप्लाई कर देंगे एफ ओ से, मल्टीप्लाइंग बाई एफ ओ, मल्टीप्लाइंग बाई एफ ओ से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, तो क्या मिलेगा हमें, हाँ एफ ओ दिखाई पड़ रहा है ना, बाई यू ई इज इक्वल टू एफ ओ बाई एफ ई, 1 प्लस एफ ई बाई डी। इसको बनाएंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 2। अब जहां एफ ओ बाई यू ई है उसके प्लेस पे क्या रख देंगे, ये रख देंगे, तो ये नेगेटिव में आ जाएगा। क्लियर? तो अब यहां तक आप सेकंड तक जो है नोट कर सकते हैं और हम इसको इरेज करेंगे, है ना। चलिए अब करेंगे क्या, हम फर्स्ट और सेकंड का कंपेयर कराएंगे। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट, इसके नीचे क्या लिखेंगे, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड कैपिटल M इज इक्वल टू माइनस एफ ओ बाई एफ ई और 1 प्लस एफ ई बाई डी। तो ये फार्मूला बना मैग्नीफाइंग पावर का टेलीस्कोप के लिए, कब, जब फाइनल इमेज कहाँ बनता हो, एटलीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। क्लियर? और इसमें भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं लेंथ किसका, टेलीस्कोप का। तो लेंथ कितना होना चाहिए, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, ठीक है। तो लेंथ L इज इक्वल टू ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, मतलब एफ ओ प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ यू ई। क्लियर? इसका मैग्नीट्यूड लेंगे हम, ठीक है ना।
तो ये हो गया आपका केस फर्स्ट। जल्दी नोट करिए केस लेंथ के लिए। अब हम इसको इरेज करेंगे और इरेज कर केस सेकंड में बात करेंगे। इसका केस सेकंड, तो ये मैं इरेज कर रहा हूं, जल्दी से इसको नोट करिए। हाँ, केस सेकंड, केस सेकंड, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, कहाँ बनता हो? इन्फिनिटी बनता हो फाइनल इमेज। तो इन्फिनिटी अगर ये बनेगा, इसका मतलब ये फोकस और इसका ये यूई, इसका फोकस दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मतलब इसका फोकस एफ और इसका एफ ई क्या है? बराबर है। तो जहाँ यूई है फार्मूला में, जहाँ यूई कहीं पे था पहले वाले केस में, इक्वेशन फर्स्ट में माइनस क्या था? एफ ओ बाई यूई था ना, तो यूई की प्लेस क्या रखेंगे? एफ ई। इस केस में क्या हो जाएगा? दैट इज यूई हमारा एफ ई के बराबर होगा। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट मैग्नीफाइंग पावर माइनस एफ ओ बाई एफ ई, क्या हो जाएगा? माइनस एफ ओ बाई एफ ई। प्रूफ हो गया ना? एंड लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या होगा? लेंथ ऑफ टेलीस्कोप L इक्वल टू एफ ओ और प्लस एफ ई। जहाँ यू ई है वहाँ क्या रख देंगे? एफ ई। तो लेंथ भी आ जाएगा आपका एफ ओ प्लस एफ ई। क्लियर? तो ये टेलीस्कोप का दोनों केस कंप्लीट होता है और यही मेन फार्मूला है मैग्नीफाइंग पावर का, M यही निकालना होता है, चाहे वो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप ही क्यों ना हो। कौन सा? हाँ, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप ही क्यों ना हो। मतलब क्या कहते हैं वो, टेरेस्ट्रियल छोड़ दिया जाए। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप मतलब न्यूटनियन का और कैसेग्रेन का, दोनों का टेलीस्कोप अगर है और उसमें भी अगर मैग्नीफाइंग पावर निकालना है, एट लीस्ट डिस्टेंस वाला निकालना है, तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, और इनफाइनाइट वाला अप्लाई करना है तो ये अप्लाई करेंगे। फर्क क्या? नेगेटिव साइन को हम छोड़ देंगे, वहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड फॉर्म यूज़ करेंगे और वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेते हैं न्यूमेरिकल। तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है, न्यूटनियन या कैसेग्रेन, आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया होगा, उसे देखिएगा, पढ़िएगा और उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए कैसे बनता है वो डायग्राम। तो एग्जाम में कभी कभी डायग्राम बनाने के लिए पूछता है कि ड्रॉ द डायग्राम, रे डायग्राम ऑफ द कैसेग्रेन टेलीस्कोप। ठीक है ना? तो दो क्या होता है, ये कैसे रिफ्लेक्शन होता है, क्या कौन से पार्ट्स हैं, तो वो सब डायग्राम से बनाना पड़ता है। तो मैग्नीफाइंग पावर भी अगर लिखना है तो यही लिख देंगे आप लोग। ठीक है ना? तो इसी के साथ टेलीस्कोप हमारा जो है समाप्त होता है, और टेलीस्कोप के साथ साथ रे ऑप्टिक्स का चैप्टर भी द एंड होता है। ठीक है? रे ऑप्टिक्स चैप्टर भी यहाँ पे द एंड होता है, समाप्त होता है। इतनी सारी बातें अगर आप लोग थ्योरी तैयार कर लेंगे तो रे ऑप्टिक्स से पीछे नहीं रहेंगे एग्जाम में। ठीक है ना? तो कॉन्सेप्ट को याद रखिए। इसके आगे आप लोग न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करिए, इन सब पे फार्मूला बेस्ड होते हैं, बहुत इजी होता है क्वेश्चंस। ठीक है? अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर वेव ऑप्टिक्स। तो आज के इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।